हालेलुया। परमेश्वर आज आप हमसे बातें करें। खुदावन चीज़ों को बदल दें परमेश्वर। खुदावन चीज़ें चेंज हो जाएं प्रभु यीशु के नाम में। परमेश्वर बरकत, आशीष, छुटकारे परमेश्वर हमारा सबब बन जाएं। हे हमारी लाइफ की रियलिटी बन जाए। प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं। और कलीसिया ने कहा आमीन। अगर आप अपनी बाइबल्स लाए हैं तो जल्दी से बिना समय खोए हुए उसको दूसरा राजा 6:9 से हम पढ़ लेंगे। और आज भी जिंदा है एलिया का खुदा। खाली एलिया का नहीं, एलीशा का भी खुदा जिंदा है। अब्राहम का भी खुदा जिंदा है। प्रभुओं का प्रभु यीशु जिंदा है। वो महान परमेश्वर है जो दिन के समय बादल बनता है और रात के समय अपने लोगों के लिए एक खंबा बन जाता है, वो भी जलता हुआ आग का। आज भी वो परमेश्वर हमारे बीच में चलता फिरता है। जैसे वो उन दिनों चला करता था वो आज भी चल रहा है। शक ना करो, यकीन करो, आप उद्धार को ज़रूर देखोगे। यकीन करो, यकीन बड़ी कीमती चीज़ है। अपने यकीन को ना छोड़ो, अपने यकीन को ना छोड़ो। कहो कि परमेश्वर मैं तेरे ऊपर विश्वास करता हूँ। खुदावन वो चीज़ें बदल दे मेरी लाइफ में। एक आशीष, एक बरकत परमेश्वर आज मेरी लाइफ के अंदर फ्लो करे। प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मैं जल्दी से एक कहानी को हाईलाइट करना चाहता हूँ। ये कहानी भविष्यवक्ता एलीशा के जीवन से है। और प्रभु एलीशा के ऊपर दुगना मस्सा करता है। एलिया स्वर्ग में उठा लिया गया। अब एलीशा के ऊपर प्रोफेटिक या भविष्यवाणी का मैंटल है। इसको थोड़ा समझना है। 2 किस्म के लोग और 2 किस्म की सेवकाइयां आपको दुनिया में मिलेंगी। 2 किस्म के लोग और 2 किस्म के सेवकाइयां। 1 जो पहला नंबर है वो है प्रोफेटिक मिनिस्ट्री। नंबर 2 है पैथेटिक मिनिस्ट्री। भविष्यवक्ता प्रोफेटिक एंड पैथेटिक। पैथेटिक की पंजाबी क्या होगी आप समझ लो। पैथेटिक का मतलब कोई अगर अच्छी पंजाबी बता सकता है तो मैडम जी आप बता। पैथेटिक का मतलब पैथेटिक। हमारे गांव की कंडीशन क्या है? पैथेटिक, ठीक है, वो वाली मिनिस्ट्री। तो जो प्रोफेटिक मिनिस्ट्रीज होती हैं, जब आप बहुत ध्यान से बाइबल को पढ़ते हैं, भविष्यवक्ताओं के मायने जो हैं बदल चुके हैं, ठीक है। बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे मेरी समझ में कि जिनके साथ बैठ के मैं सीखना चाहूँगा। वो ढूंढने पर मिलते, मतलब ढूंढना पड़ता उनको मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ। गूगल पे नहीं मिलते वो, उनको ढूंढना पड़ता है एक मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ कि मैं कैसे इसके साथ बैठूं और सीखूं कि परमेश्वर इसको क्या डाउनलोड दे रहा है। क्योंकि जब कभी भी प्रोफेटिक पीपल मिलते हैं ना, हम बात बहुत कम करते हैं। क्योंकि बात करने से पहले ही परमेश्वर कुछ बातों को कंफर्म कर रहा होता है और हमें पता होता है कि सबको एक ही चीज़ पता चल रही है। ये कभी मैं एक कॉन्फ्रेंस करना चाह रहा हूँ इस साल। परमेश्वर ने अगर मेरे को वो बल बख्शा तो ये जो प्रॉफिट्स हैं मैं इनको बुलाना चाहता हूँ। ये आपको सूट बूट में नहीं मिलेंगे, ये अजीब तरीके से मिलेंगे। शायद इनकी बोली आपको समझ ना आए, मगर इनकी रूह आप समझ पाएंगे। जब आप इनके साथ बैठेंगे, बात करेंगे, आप देखेंगे कि पवित्र आत्मा कैसे एक पिता के दिल से पिलाता है, एक कैसे एक माँ के दिल से पिलाती है। वो चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। जो हम YouTube या इंटरनेट पे देखते हैं ज़रूरी नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ देयर आर 2 डिफरेंसेस, प्रोफेटिक एंड पैथेटिक। जब कभी भी भविष्यवाणी का वचन रिलीज होता है, आपको मालूम है सबसे पहले शैतान उसका सामना करता है। आप शुरू से लेके प्रकाशित वाक्य तक एक बाइबल का अध्याय उठाइए और मेरे साथ बात करिए। मैं आपको बताता हूं कैसे शैतान भविष्यवाणियों का सामना करता है। उसको डर है क्योंकि उसकी जो टाइम है वो लिमिटेड है और वो सबसे ज्यादा परमेश्वर ने, आपको क्या लगता है परमेश्वर ने कैसे दुनिया बनाई?
उसने एक वचन रिलीज किया, रोशनी हो। आपके पास कोई लाइट नहीं है, आपके पास चांद तारे सिस्टम नहीं है, दिन और रात नहीं है, आप एक वर्ड रिलीज करते हैं रोशनी हो, और रोशनी हो जाती है। कैसे? यह है भविष्यवाणी का वचन। जहां कुछ नहीं था वहां सब कुछ तैयार हो जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूं, इसीलिए बाइबल भी कहती है और मैं भी बहुत जोर लगाता हूं कि आदमी अपने मुंह से निकले हुए वर्ड से जीवित रहता है। अपने वचनों को कमजोर मत समझो, क्योंकि जब भी आप बोल रहे हैं रूह पाक आपके अंदर है। इट इज बैक्ड बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। इसलिए फालतू बकवास मत किया करो। यूसुफ को परमेश्वर एक दर्शन देता है, आपको 2 दर्शन देता है। यूसुफ वो दर्शन अपने घर वालों को बता देता है, एवज में क्या होता है? उसको जेल में डाल दिया जाता है गुलाम बना के। सुनिएगा, ये इतना शायद आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। मैं आज आपको मुसीबत की नहीं, मैं उसको अच्छाई भी बताने वाला हूं। हेरोदे प्रभु यीशु मसीह मरियम की कोख में आता है। 3 मजूसी परमेश्वर के वचन जो सालों से लिखे हुए थे, 750 साल से लिखा हुआ था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो हमारे लिए उद्धारकर्ता को जन्मेगी, वो जाके हेरोदेस को बताते हैं कि भाई साहब, यशाया का जो भविष्यवाणी है वो पूरी होने वाली है। एक यहूदी राजा बच्चे मरवाने लगता है। क्या आपको क्या लग रहा है? जब कभी भी प्रोफेटिक रिलीज होता है, एक जंग छिड़ जाती है स्पिरिचुअल लेवल पे। आपको क्यों लग रहा है कि आपकी ब्लेसिंग्स को रोका हुआ है? आपको क्यों लग रहा है कि आपके बच्चों को रोका हुआ है, आपकी लाइफ को रोका हुआ है? क्योंकि एक जंग चल रही है। आपने इस जंग को समझना है और इसको डिफीट करना है। यह जंग पता है क्या करती है? आपको पीछे धक्का दे देती है, क्योंकि सुन आप कुछ रहे हैं, दिख कुछ रहा है, हो कुछ रहा है। मैं आपको यह वचन से साबित करना चाहता हूं। एलीशा के ऊपर भविष्यवाणी का मैंटल आया। सुन सुमित, समूएल को पैदा होने में इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि वो खुद एक भविष्यवक्ता था। समूएल की सौतेली मां हर साल कैलेंडर छाप रही थी अपने पति के मुंह पे, हर साल एक पैदावार। मगर हैना को भविष्यवक्ता लाने में इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि कुछ चीजें हैं जो भविष्यवक्ताओं से डरती हैं, उनको पैदा होने नहीं देती। आपने ये बात समझना है और उसको फाइट करना है। मेरे अंदर से एक भविष्यवाणी निकले, मेरे अंदर से वो पावर निकले कि मैं परमेश्वर की बातों को आगे पहुंचा सकूं। भविष्यवक्ता का काम होता है पोस्टमैन। पोस्टमैन को लिफाफे के अंदर पता नहीं क्या है, सही खबर है गलत खबर है, वो ईमानदारी से जाके पहुंचा देता है। उसमें लाल लपेट, मीठा काला सफ़ेद नहीं जोड़ता, वो सीधा पहुंचा देता। वो है पोस्टमैन। ठीक है जी, सुनना 9वीं आयत, 2 राजा 6:9। तब परमेश्वर के भक्त ने इज़राइल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर ना जाना, क्योंकि वहाँ अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इज़राइल के राजा ने उस स्थान जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की, और इस प्रकार 1-2 बार नहीं वरंतु बहुत बार हुआ। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। इस कारण आराम के राजा का मन बहुत घबरा गया, शैतान घबराज गया। अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर पूछा कि क्या तुम मुझसे ना बताओगे कि हम लोगों में से कौन इज़राइल के राजा की ओर का है? उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलीशा जो इज़राइल का भविष्यवक्ता है, वो इज़राइल के राजा को वो बातें बताया करता है जो तू शयन कोठरी में बोलता है, जो तू अपने बेडरूम में बोलता है। वो बातें एलीशा को पता चल जाती हैं। जो बातें तू सोचता है वो एलीशा को पता चल जाती हैं। जो बातें तेरा बैंक अकाउंट नंबर नहीं, फेसबुक पे तेरे कितने फॉलोअर्स हैं ये नहीं, तू कहां से आया है ये नहीं, जो तेरे अंदर चल रहा है स्पिरिट निकाल के वो एलीशा को दिखा देता है।
जो बातें किसी को भी नहीं पता, पवित्र आत्मा को वो बातें पता हैं। और बाइबल बताती है ये एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, बल्कि कई बार हुआ कि एलीशा ने इज़राइल के राजा को मरने से बचा लिया। हर बार जब भी दुश्मन कोई प्लान बनाता है, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, जितने जवान बैठे हैं यहां पर, दुश्मन ने आइडिया लगाया कि तुम्हारी लाइफ को मैं डिरेल कर दूं और तुम्हारे को एक्सीडेंट के हवाले कर दूं, मगर वहीं पे कोई परमेश्वर का दास आ गया, बोलता बेटा इस रास्ते से नहीं जाना, वो जो लड़की को तू देख रहा है ना उसकी तरफ मत देखना, क्योंकि वो तेरी जिंदगी को डिरेल कर देगी। वो जो लड़का तू देख रही है ना उसकी ओर नहीं देखना, क्योंकि वो तेरी जिंदगी को डिरेल कर देगा। और वहीं जंग शुरू हो जाती है हम मेरी और बहुत सारे लोगों की, क्योंकि उनको वो रास्ता बहुत अच्छा लगता है जहां पे दुश्मन उनका इंतजार कर रहा है, क्योंकि सामने से रास्ता ही है। और फिर वो सोचते पास्टर जी मुझे वहां क्यों नहीं जाने दे रहे। अगर मेरा तुम्हारा रिश्ता खाली टाइम पास करने का होता, अंदर ही अंदर आत्मिक रीति से मरते रहो मगर कुर्सियां गर्म करते रहो। अगर मुझे तुम्हारी रूहों का लेखा देना नहीं पड़ता तो मैं इतनी सोच नहीं रखता। कुछ चीजें हैं जो आपको भटकाने लगती। वचन कहता है जो स्वर्ग का मार्ग है ना, जो स्वर्ग को रास्ता जाता है, वो संकरा है। और संकरी जगहों पर चलने के लिए आपको बहुत डिसिप्लिन की जरूरत है। हाईवे जो 4 लेन 6 लेन होती है ना, उस पे आप 100 की स्पीड पे गाड़ी चलाओ, आप एक्सीडेंट से बच जाओगे। मगर जैसे ही रास्ता इतना सा होता है ना, आपको स्पीड 20 की करनी पड़ती है और आपके आंख और कान दोनों खुलने पड़ते हैं, क्योंकि रास्ता छोटा है। जो मर्जी में आए वो नहीं कर सकते। एलिया अपने राजा को बार बार, एलीशा माफ कीजिएगा, अपने राजा को बार बार बचाता रहा कि वहां से नहीं जाना, वहां से नहीं जाना, वहां से नहीं जाना, वहां से नहीं जाना, वहां से नहीं जाना। क्यों? क्योंकि जो राजा, आराम का राजा अपने बेडरूम में बोलता है, पवित्र आत्मा वो एलीशा के सामने ले आती। ये है भविष्यवक्ता की सेवकाई। ये अनपॉपुलर सेवकाई है। जब आप 6ठे अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर एलीशा के पास कोई बंगला नहीं है, वो एक कुटिया में रहता है अपने चेलों के साथ। मिनिस्ट्री एक्सपैंड हो रही होती है और बड़े अजीब हालातों में, और वो झुग्गियां बना रहे होते, कहते चेले रह नहीं पाएंगे यहां पे, कोई बात नहीं, मिनिस्ट्री को बड़ा करो और लक्कड़ मांग के लेके आओ, हम बनाएंगे। अपने लिए पक्के घर नहीं बना रहे थे। सेवकाइयां ऐसे बनती। सुनिएगा 13वीं आयत। राजा ने कहा जाकर देखो कि वो कहाँ है, तब मैं भेजकर उसको पकड़वाऊंगा। उसको यह समाचार मिला कि वो दोतान में है। तब उसने वहाँ घोड़ों और रथों के समेत एक भारी दल भेजा, जो उन्हें रात को आकर नगर में घेर लिया। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों के समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर हैं वह उनसे अधिक हैं जो उनकी ओर हैं। तब एलीशा ने प्रार्थना की कि हे यहोवा, उसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखता है कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। और इसके बाद की कहानी यह है कि जो आराम की सेना है उनको वो प्रेयर करता है, उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। शैतान जो है हमेशा भविष्यवक्ताओं की जो सप्लाई लाइन है उसको काटता रहता। मेरी बात को बहुत सुनना, आपकी सप्लाई लाइन को वो घेराबंदी कर लेता है कि जो सप्लाई आपको मिलने वाली है वो ना मिले। एलीशा का पास उसका एक अंडर ट्रेनी प्रॉफिट था। वो भी जब उसने आराम की सेना को देखा
वो भी घबरा गया और घबरा के क्या बोलता है, हाय मेरे स्वामी, अब हम क्या करें। क्योंकि जब घेराबंदी होती है, घेराबंदी मतलब एक शहर को आप चारों तरफ से घेर लो, तो अंदर जो होता है लोग, उनके पास खाना पानी कुछ नहीं होता, थोड़ा लिमिटेड होता है, कितना आदमी भर में घर के अंदर बंद करके रख सकता है। तो जब वो लिमिटेड खाना मुकने लगेगा, आप डेस्परेट होने लगोगे, आप बाहर जाके लड़ाई करोगे। और डेस्परेशन में, भूख में ऑब्वियसली आपसे चूक होने वाली है, बाहर से कोई मदद आ नहीं सकती, अंदर से आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जिसने बाहर किलेबंदी की है उसका एडवांटेज है। आप में से कई सारे लोग इस घेरेबंदी में फंसे हुए हैं। सोच हो सकती है, पैसे हो सकते हैं, दूसरी इश्यूज हो सकती हैं। शैतान ने एक तरीके से आपके आजू बाजू वो घेराबंदी कर ली है। कल ही तो आपको वचन मिला कि परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला है, और आज ही घर की मोटर खराब हो गई। कल ही तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे आज़ाद करूंगा, और आज ही आपके घर में कोई बीमार पड़ गया। कल ही आप यहां से प्रार्थना सभा में से बाहर निकले और आपके मन में था कि परमेश्वर मेरे जीवन में बड़े बड़े काम करेगा, और आज सवेरे ही आपकी मोटरसाइकिल का जवाब नहीं दे रही है। आपको समझना है, जब कभी भी प्रोफेटिक वर्ड रिलीज होता है, प्रोफेसी रिलीज होती है, प्रोफेटिक मिनिस्ट्रीज होती हैं, उसके बाजू शैतान का घेरा भी होता है। मगर मजे की बात यह है कि जब एलीशा ने प्रार्थना की और उसकी सेवक की आंखें खुली, उसने क्या देखा? एलीशा की तरफ ज्यादा है। हमारे चर्च को एक प्रॉब्लम है, उनको पता नहीं आमीन कब बोलना है, कब ताली बजानी है, कि अगर एलीशा की तरफ ज्यादा है तो तुम्हारी तरफ हाँ होंगे नहीं होंगे? हैं? माड़े मोटे दो तो होंगे, आधा होगा। मैं विश्वास है तुम आजू बाजू मतलब किससे गिरे हुए हो? चुड़ैलों की फौज से या स्वर्गदूतों से? शैतान घेराबंदी कर सकता है, मगर तुम्हारी तरफ जो है वो ज्यादा है। और आज प्रार्थना करना कि जिस शैतान ने मेरे पैसे रोके हैं, मेरी सेहत रोकी है, मेरी फैमिली रोकी है, मेरी अपॉर्चुनिटीज रोकी है, प्रभु यीशु के नाम से उसको अंधा करता हूं। प्रार्थना करना इस बात की, और देखना कि कैसे अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। क्योंकि परमेश्वर शैतान के खेमे में कंफ्यूजन आज रात को आपकी प्रार्थनाओं के जरिए से डालने वाला है। ये दबा हुआ आमीन है, ये गला घुटा हुआ आमीन है। सुनो, एक बार ये पंगा हो गया दोतान में, एलीशा ने आरामी सेना को अंधा कर दिया और फिर उनको ब्लेस किया और उनको फिर छोड़ दिया। शैतान के साथ आप खेल सकते हो, मालूम है, हर चीज का एक टाइम है। तो इसीलिए कुछ लोग, कई बार जब शैतान आपके सामने होता है ना, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जस्ट वो टाइम है, वो टाइम है उसका। सो टेंशन नहीं है, वो हारा हुआ है। मैच फिक्सिंग मालूम है? कभी देखिए मैच फिक्सिंग क्या होती है? आपको पहले से ही पता है कि मैच का रिजल्ट क्या होने वाला है, तो फिर आप मैच देख क्यों रहे हो? तो आपको पहले से ही मालूम है ये जो मैच शैतान खेलने की कोशिश कर रहा है ये फिक्स्ड है। 2024 साल पहले हम जीत चुके हैं। वो हौसला हमें रखना है। स्कोर कार्ड गड़बड़ दिखा रहा है तो स्कोर कार्ड से नहीं चलना, आखिरी बॉल पे गेम बदलने वाली है। हम क्या करते हैं, पहले ही हाथ पांव छोड़ने लगते हैं। यार अभी इसीलिए कहता हूं लड़कियों क्रिकेट खेला करो, दिखाऊंगा तुम्हें, आखिरी बॉल तक, आखिरी मिनट तक गेम चलता रहता है। खेलो, गुस्से वाला गेम मत खेलो, मैं नहीं बात कर रही, वो गेम बेकार गेम है, उससे किसी का फायदा नहीं हो रहा। क्रिकेट खेलो, बैडमिंटन खेलो, फुटबॉल खेलो, हॉकी खेलो, लास्ट मोमेंट तक, जब तक आखिरी सीटी नहीं बजी है तब तक काम तुम्हारा है। सुनना, आरामी सेना एक बार डिफीट करके वापस चली गई, और फिर शेमरोन नाम का एक शहर था, एलीशा वहां पर था, अब वहां पर भी उन्होंने घेराबंदी की। अब मैं आपको आदमी की सोच बताने वाला हूं जिसको आपने सुनना समझना है।
मैं चाहता हूं दूसरा राजा 6 का हम 31 पढ़ेंगे। यहां पर वही राजा है जिसको एलीशा ने कई बार बचाया, कई बार उसको वार्निंग दी और उसकी जिंदगी बच गई। अब शेमरोन नाम का एक शहर है जहां पर एलीशा बैठा हुआ है, ये राजा भी वहीं पर है और वहाँ पे अब घेराबंदी हो चुकी है। और वहाँ पे जो बीट है, जो कबूतर की बीट है, बाइबल बताती है वो चांदी के एक सिक्के में मिल रही है। कबूतर की बीट खाता कौन है, मुझे तो ये नहीं समझ में आई। फिर बताता है कि भूख इतनी पागलपन इतना खराब था कि माएँ अपने बच्चे काट के खा गईं। भूख ने लोगों को इतना दीवाना कर दिया था। कई चीज़ों के ऊपर शैतान ने घेराबंदी लगाई है। अब राजा जब ये सुनता है कि उसके राज्य में घेराबंदी हुई है, और घेराबंदी किस लिए हुई है? एलीशा की वजह से। और एलीशा क्या कर रहा था? राजा को बचा रहा था। बात नहीं समझे? घेराबंदी क्यों हुई? एलीशा की वजह से। और एलीशा का काम क्या था? जब कभी भी आप लोगों को बचाने जाओगे ना, वही आपसे झगड़ा करेंगे, क्योंकि दुश्मन सोचता है मैं उसको तो टच कर नहीं पा रहा हूं, मैं इस पास्टर को ही घेर लेता हूं। दोनों सेम प्रॉब्लम में, राजा भी उस शहर में, एलीशा भी उस शहर में। राजा के दिमाग में क्या चल रहा है? ये पंगा एलीशा ने लिया है। शैतान ऐसा हमारा दिमाग बंद कर देता है। उसको ये नहीं समझ में आई कि इसकी बात मान के मैं बच गया। हालात सेम है। ये सारियां दे गले दे नीचे नहीं उतरने वाली गल, मगर समझो, थोड़ा जे समझ जाओगे तो मसला बन जाऊगा। राजा क्या कहता है? शापात के बेटे का सर आज काटूंगा। पास्टर जी, तू ये सुसमाचार नहीं ना आते ना मेरे घर में। जिंदगी बढ़िया चल रही थी, चोरी में, चकारी में, झूठ में, व्यभिचार में, दारू में। अब तो हम वचन सीख गए, अब हमसे चोरी चकारी ना हो रही तुम्हारी वजह से। पहले तो मैं अपने बीवी के 2 थप्पड़ मारता था, चुप करके बैठती थी। अब तुम्हारे चक्कर में पहले तो मैं ये करता था, अब तुम्हारे चक्कर में। ये है प्रोफेटिक मिनिस्ट्री। पंगा किसका? निपट कौन रहा है? मगर मजेदार बात यह है, एक प्रभु का दास पहले जैसा था, अब भी वैसा ही है। सुनो, इसके आगे की कहानी सुनना, मजेदार बात है। वो एक अपने गुर्गे को भेजता है, एक बॉडीगार्ड को भेजता है। 7वें अध्याय पे आ जाओ, और कहता है एलीशा का सर लेके आओ। तो गुर्गा वहां पर पहुंचता है। उससे पहले ही प्रभु के दास को, वो कंपनी ऑफ प्रॉफिट्स में बैठे हुए हैं, और कंपनी ऑफ प्रॉफिट्स में सभी को पता है कि एक आदमी आ रहा है। वो आदमी क्या करने आ रहा है? वो एलीशा की गर्दन लेने आ रहा है, सभी को पता है। अब आप सोचोगे कि एलीशा की गर्दन वो लेने आ रहा है, एलीशा भाग क्यों नहीं रहा? आप, अरे यीशु मसीह तू सलीब से नीचे आ। एलीशा भाग नहीं रहा। बहुत सारी बातें परमेश्वर आपको पहले ही बता देता है, ताकि अपना दिल पक्का करो, भागने के लिए नहीं। दिल पक्का करो, हौसला करो, निकल जाएंगे। एक अंग्रेजी का शब्द है डेजावू। वो डेजावू नहीं है, प्रोफेटिक है। कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो दिन है ना, मैं अपनी आत्मा में पहली कई बार जी चुका हूँ। ये मैं एक्चुअली, ये सबके समझ में आने वाली बात नहीं है, मगर मुझे मालूम है कि मैं जी चुका हूँ। ये दिन मैं देख चुका हूँ कई बार। कई इवेंट्स मेरी लाइफ में ऐसे हुए हैं कि मैं चीज़ों को देख चुका हूँ पहले। एज इफ कि मैं, जैसे कई बार मूवी देखते हैं ना, तो मूवी थिएटर में मैं अपनी लाइफ पहले ही देख चुका हूँ। ठीक है, 7वीं आयत से पढ़ेंगे। 7वीं आयत से यूं कहता है, तब एलीशा ने कहा, 7वें अध्याय से, दूसरा राजा 7।
तब एलीशा ने कहा, यहोवा का यह वचन सुन ले, यहोवा यूं कहता है कि कल इसी समय शमरोन के फाटक में 1.25 भर मैदा 1 शकेल का और 2 सवा जौ भी 1 शकेल में बिकेगी। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया किया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोल दे तो भी ऐसी बात ना हो सकेगी। उसने कहा, सुन, तू यही अपनी आँखों से तू देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ ना खाने पाएगा। 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे और वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं? यदि हम कहें कि नगर में जाएं तो वहाँ हम मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ अकाल पड़ा है, और यदि हम यहाँ बैठे रहें तो भी मर जाएंगे। इसीलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाएं। यदि वे हमको जिलाए रखें तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वह हमें मार डालेंगे तो हमको मरना ही है। एलीशा ने एक भविष्यवाणी की। एक सरदार जो था, एक राजा का मैसेंजर जो था, वो वहाँ पर आया और वो यूँ कहता है कि तेरे चक्कर में पंगा हो गया। तो एलीशा कहता है, कल ही शहर में मैदा बिकेगा और जौ बिकेगी। कहता ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। फर्ज कीजिए आपके घर में आपका जो आटे का कनस्तर है वो खाली पड़ा है, और बाहर से एक आदमी आता है और वो यूं कहता है, क्या फायदा हुआ तुम्हारे विश्वास का? क्या तेरा परमेश्वर तुझे खिला नहीं रहा? हमारी सोचनी कैसी होगी? मेरा परमेश्वर तो मुझे खिला नहीं रहा, इसका खिला रहा है, तो हम इसकी वाली बात को ओके कर लेते हैं। जो ये उल्टे सीधे काम कर रहा है, जो ये उल्टी सीधी चीजें कर रहा है, इसको ओके कर लेते हैं, क्योंकि ये तो खा रहा है। बंदा बंदे को ऐसे ही देखता है ना कि ताड़े कपड़े किद्दां दे, ताड़ा घर किद्दां दा है, कौन सी मोटरसाइकिल चलाते ने, कौन सी गाड़ी चलाते ने, किद्दां दा फोन इस्तेमाल करते हैं, स्टेटस सिंबल। उदे अंदर बाहर कुछ नहीं। क्योंकि इसका स्टेटस बड़ा है, इसका मतलब हमें इसको फॉलो करना चाहिए। मनुष्य की मति मारी गई है। कई बार हमारी मति ऐसे मारी जाती है। हमारा विश्वास है एक समय पर परमेश्वर ने मुझे मुर्दे में से जिंदा किया, आज मेरा आटा नहीं है तो मैं परमेश्वर को छोड़ रहा हूं। क्योंकि आप सही हैं, आप ज्यादा मुसीबतों को उठाते हैं। पुट्ठे काम करके कम मुसीबतों में जिंदा रह सकते हो, मजे कर सकते हो आज से, मगर सही करना बहुत मुश्किल है। सच बोलना मुश्किल है, सच्ची सेवकाई करना मुश्किल है। ईमानदारी से सेवकाई में पैसे लेना मुश्किल है। करके दिखाओ। और सही करने का फलसफा यह है कि जीत हमारी है। मगर कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं ना, आप में से बहुत सारे लोग विश्वास में क्यों गिरते हैं? क्योंकि आप सही कर रहे हो, आटा के कनस्तर खाली है, और सामने वाले आके बोलते हैं, जब तू मेरे साथ थी ना, तेरा तो आटा भरा हुआ था। आप अपने सर को पकड़ लेते हो, हाँ जी आटा तो भरा हुआ था, शायद ये सच्ची कह रही है, हो सकता है कि परमेश्वर उसके डबल दे दे। यूसुफ कह सकता था ना कि दर्शन मैंने क्यों बताया अपने माँ बाप को, छोड़ देता दर्शन की आस, छोड़ देता वो भविष्यवाणी जो परमेश्वर ने उसके लिए की थी। परमेश्वर ऐसे काम करता है। कॉन्फिडेंस कहाँ है तेरा? जिसने कल मेरी बीमारियों को चंगा किया, आज वो मुझे चंगा करने जा रहा है। जिसने कल मुझे दुष्ट आत्मा से छुड़ाया, आज मुझे वो आगे लेके जाने जा रहा है। जिसने कल किया है वो आज भी करने वाला है। जिसने यस्सु को जिंदा किया वो मेरे बैंक बैलेंस को भी जिंदा करेगा। मैं कहता हूं करेगा, क्योंकि मेरा भरोसा रथों पर नहीं है, घोड़ों पर नहीं है, बल्कि उस आसमानी परमेश्वर पर है, क्योंकि मैं उसकी सेवा में लगा हुआ हूं। और बाइबल क्या बताती है? बिग प्रोफेसी हुई, 4 आदमी बैठे हुए, प्रोफेसी हुई, कोई ताली नहीं बजी, किसी ने कुछ भी नहीं सुना, कोई ढिंडोरा भी नहीं पिटा। राजा का सरदार वापस चला गया दरवाजे से। सुनना, परमेश्वर अपनी प्रोफेसी को कैसे पूरा करता है। 4 कोढ़ी
किनको? अगर आप परमेश्वर का काम करने के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे, 4 कोड़ी, 4 मुर्दे, 4 गधे, 4 सांप भी परमेश्वर इस्तेमाल कर लेगा अपनी महिमा के लिए। वो 4 कोड़ी गेट पर बैठे हुए थे, कहते अंदर जाएंगे वैसे ही पत्थर का मार खार, क्योंकि अपने वाले तो पक्के वाले हैं, उन्होंने मार ही देना। बाहर चलते दुश्मन की ओर, क्या पता दुश्मन हमें छोड़ दे। और परमेश्वर ने इस एटीट्यूड को ब्लेस किया, क्योंकि प्रोफेसी एक दिन पहले हो चुकी थी। इनको पता भी नहीं था ये कैसे इस्तेमाल होने वाले हैं, मगर पता नहीं अजीब अजीब सी बातें कई बार आपके दिल में आती है ना, कि मैं जाके चर्च में झाड़ू लगाऊं, मैं जाके प्रेयर कर लूं, मैं जाके किसी को सुसमाचार सुना दूं, मैं जाके किसी के हाथ में 1500 रुपये रख दूं। कर दिया करो, कर दिया करो। मेरा की होगा? अरे कुछ नहीं होगा, भूखा नहीं मरेगा, ये मैं बता रहा हूं। वो 4 कोड़ी जिन्होंने प्रोफेसी सुनी भी नहीं थी, जो प्रोफेसी को जानते भी नहीं थे, जो ऑलरेडी मरे हुए हालात में थे, आराम की सेना की तरफ गए, क्योंकि परमेश्वर के दास ने एक बात कही थी, वो बात सच्ची होने लगी। आराम की सेना भाग गई, आराम की सेना, और उस जगह के ऊपर आशीष आई। हुआ कैसे? ये हुआ कैसे? आप सोचो, एलीशा एक भविष्यवक्ता है, क्या उसको मालूम नहीं था कि दोतान में पहरा लगने वाला है? वो दोतान से गायब हो सकता था ना, गायब हो सकता था कि नहीं हो सकता था? यीशु को पहले ही पता था वो पकड़वाने वाले हैं, भाग सकता था? नहीं भाग सकता था। चलो खैर, प्रभु यीशु की बात नहीं करते, क्योंकि उन्होंने सलीब पर जाना था। एलीशा ने तो सलीब पर नहीं जाना था, वो दोतान में क्यों रहा? वो शेमरोन में क्यों खड़ा रहा? खड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर मेरी वचन को, जो एलीशा ने कहा, सुनो, एलीशा ने एक प्रोफेसी कही, परमेश्वर ने उसको नीचे गिरने नहीं दिया। परमेश्वर ने 4 कोरियों का इस्तेमाल किया एक पूरी फौज के सामने और एक पूरे शहर को छुड़ाने के लिए। ईमानदारी से खड़े रहो, कॉम्प्रोमाइज ना करो, परमेश्वर करने जा रहा है। नाके लगे हैं फाइनेंसिस के आजू बाजू, मगर आज परमेश्वर जिन लोगों ने, जिन दुष्ट आत्माओं ने, मैं आज ऑनलाइन भी जो लोग देख रहे हैं उनको कहना चाहता हूं कि जहां कहीं पे भी नाके लगे हैं, आज परमेश्वर उस सेना को अंधा करने जा रहा है। उस सेना के विरोध में, वो जो सेना है, वो जो आसमानी सेना है, वो अंधेरी जो सेना है, उसके विरोध में उनके बीच में ऐसा कन्फ्यूजन आएगा, वो एक दिशा से आए हैं मगर 10 दिशाओं में भागेंगे। प्रभु यीशु के नाम में आइए प्रार्थना में चले। वर्शिप टीम मेरा साथ दे। हालेलुया, कम ऑन समबडी। कोई तो कहे परमेश्वर आपका धन्यवाद है, आपका धन्यवाद है। कम ऑन, जैसे भी आप परमेश्वर की हमद और सना करना चाहते हैं, प्लीज फील फ्री, डू दैट, क्योंकि आज परमेश्वर छुड़ाने को है, 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 आज परमेश्वर छुड़ाने को है। कितने लोगों के फाइनेंसिस के आजू बाजू घेरा लगा हुआ लगता है? हाथ दिखाइए। जो लोग ऑनलाइन हैं, आप भी अपने आप लिखिए, मेरे खिलाफ है, मेरे खिलाफ है। जितने लोगों को लगता है कि आपके पैसे रुके हुए हैं, आपकी लाइफ रुकी हुई है, आपकी जिंदगियां रुकी हुई हैं, और आपको लगता है कि एक ऐसी सेना ने आपकी आजू बाजू घेराबंदी कर ली है, आज मैं आपसे खास तौर पे आपसे बातें करना चाहता हूं। जितने लोगों की शादियां रुकी हुई हैं, जितने लोगों की लाइफ रुकी हुई है, मैं आज खास तौर पे आपसे बातें करना चाहता हूं। उस सेना को अंधा करो, क्योंकि जैसे ही प्रभु के दास ने प्रार्थना की, उसके अर्दली की या उसके सर्वेंट की आंखें खुल गईं और उसने क्या देखा? एलीशा की तरफ ज़्यादा है, हमारी तरफ ज़्यादा है, हमारी तरफ बड़े हथियार वाले हैं, हमारी तरफ आग वाले दूत हैं। उनके तरफ अंधेरा है मगर हमारी तरफ आग है, उनके तरफ छिछोरी हरकतें हैं मगर हमारे तरफ पाक रूह है, उनकी तरफ कुछ और टैक्टिक्स हैं मगर हमारे साथ परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वर्ड है। विश्वास करें, प्रार्थना करें। रूह की सूरत
मैं यीशु जब आएगा, ओ तहस नहस होगा, शैतान गिर जाएगा। हेरा बाशे तो कलीसिया पुकारिए। अपने आजू बाजू इस घेराबंदी को महसूस कर रहे हैं, अपने सरों के ऊपर हाथ रखें। खास तौर पर जो सरों के ऊपर जो ये बैटल हो रही है, जो आपके सर के ऊपर वो काम कर रहा है, बार बार आपको वही सोच वही छोटी सोच के नीचे ले आता है। तुम छोटी सोच के लिए नहीं बुलाए गए, तुम बड़े कामों के लिए बुलाए गए। परमेश्वर ने तुम्हें चुन लिया है ताकि तुम बरकत लाओ, फल लाओ, आशीषित हो जाओ और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनो। God has called you to be a blessing to nations. Somebody is listening to me and I'm trying to speak to you right now. You are trying to enter into ministry and the Lord is saying that I've kept you as a blessing to nations. Oh basse namahate khere. You said, Lord, I've tried many times and I've tried to do ministry but I have failed. But this is what the Lord says to you, can rise up, dust off your clothes, because I'm going to start using you in a very small fashion inside a street, and that street revival will flow into nations. दोरोसे देरेसी, व्यभिचार, पोर्नोग्राफी, जो शरीर को खराब करने वाली चीजें हैं, वो आज निकलती हैं यहां से प्रभु यीशु के नाम में। व्यभिचार की आत्मा अंधी हो जा प्रभु यीशु के नाम में, अंधी हो जा। तू देख नहीं सकेगी परमेश्वर के लोगों को। फाइनेंसेस को रोकने वाली आत्मा, इसी समय हम डिक्लेयर करते हैं, अंधी हो जा तू। इस सेवकाई के ऊपर से हट, इस चर्च के ऊपर से हट, इन लोगों के ऊपर से हट। नुकसान की आत्मा इसी समय अंधी हो जा और इस जगह के ऊपर से हट। We declare glory कि परमेश्वर की रूह का काम यहां पर होगा। बेरा से नमः देरेसी, घबराहट की आत्मा, ये जो दिल में घबराहट आ रही है, ये शैतान निकल रहा है किसी की लाइफ में से। किसी की लाइफ में से शैतान के काम हट रहे हैं। डिप्रेशन हट रहा है, ऑपरेशन हट रहा है, क्योंकि परमेश्वर आज काम पर है। परमेश्वर ने अपने हथियारों को उठा लिया है, अपने स्वर्गदूतों को वो रिलीज कर रहा है। वो उसकी हुजूरी इस जगह के ऊपर है। इतनी सामर्थ्य हुजूरी है कि नशे छूट रहे हैं, औरतों के चंगुल से आदमी छुड़ाए जा रहे हैं। किसी के गर्दन के ऊपर जो वजन रखा हुआ है, शैतान का वो वजन किसी के गर्दन के ऊपर से हट रहा है, किसी की गर्दन फ्री हो रही है। यस यस यस, गया 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 प्रभु यीशु के नाम में। जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो, उसको रोको मत, वो तुम्हारा सगा नहीं है। आज परमेश्वर ने उसको अंधा किया है, उसको अंधा किया है, वो देख नहीं सकता। उसकी घेराबंदी टूटती है। भविष्यवाणी करें कि परमेश्वर मेरे परिवार, मेरे जीवन, मेरे काम, मेरी सेवकाई कि जो भी घेराबंदी शैतान की है उसके ऊपर, वो आज टूटती है प्रभु यीशु के नाम में। वो टूटती है। शैतान की जो फौज है, जो दुष्टात्माओं का घेरा है, आज वो अंधे होते हैं प्रभु यीशु के नाम में। परमेश्वर आज उन्हें मारने वाला है। उनकी आंखें अंधी होने वाली हैं। वो तेरी ओर ना देख पाएंगी, क्योंकि तू यीशु के लहू के नीचे है। तू क्यों यीशु के लहू के नीचे है? ओ परमेश्वर के लहू के नीचे है। रख लहू के नीचे, 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 नीचे नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे नीचे, यीशु के पीछे पीछे। फौज है पिता,
आज हम उसके ऊपर हक लेते हैं। जो अधिकार तूने हमें दिया है, उस अधिकार का इस्तेमाल करते हैं पिता, और उसके ऊपर ब्लाइंडनेस क्लेम करते हैं। जो भी हमारी सप्लाई लाइन को रोका हुआ है, पैसों को, अपॉर्चुनिटीज़ को, शादी को, परिवार को, बच्चों को, मिनिस्ट्री को, आज उसको हम प्रभु यीशु के नाम से वी स्ट्राइक इट ब्लाइंड। तू देख ना पाएगा। शैतान तेरे खेमे में कंफ्यूजन डालते हैं, प्रभु यीशु के नाम से प्रोफेसाई करते हैं कि तेरे खेमे में कंफ्यूजन आ रहा है, तेरे खेमे में कंफ्यूजन घुस रहा है, और वो 10 जगहों से 10 दिशाओं में तू भागेगा। तू एक जगह से आया तो है, मगर तू 10 जगहों पर जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है। ग्रेटर इज ही हु इज इन मी देन ही हु इज इन द वर्ल्ड। जो मुझ में है वो उससे सामर्थी है जो इस जगत में काम करता है। जो मुझ में है वो रूहे पाक, वो सामर्थी है, वो ताकतवर है। बदलाव पे जाने वाला हूँ, बरकतों में जाने वाला हूँ, छुटकारों में जाने वाला हूँ, दुष्टात्मा के कामों से निकलने वाला हूँ। परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करने जा रहा है। कोई तो कहे हालेलुया, कोई तो कहे मैं विश्वास करता हूं। आज रात से मेरी लाइफ के ऊपर जो भी घेराबंदी शैतान ने बिठाई है, उसको आज मैं प्रभु यीशु के नाम से जोर से बजा तोड़ता हूं। हालेलुया।